डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। मैं हूं नारायण बेरवा, फिजिक्स केमिस्ट्री। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो उसमें क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास के अंदर हम थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन भी ले लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, और वी विल गेट द आंसर ऑफ द इस क्वेश्चंस के कोशिश करेंगे कि इनके कम से कम हम इस तरह के क्वेश्चंस का समाधान हो जाए। What will be the product formed at anode and cathode in electrolysis of pure compounds? इलेक्ट्रोलाइसिस दो तरीके से कर सकते हैं, प्योर कंपाउंड एंड इम्प्योर कंपाउंड। प्योर कंपाउंड करें तो क्या होगा, और कंपटीशन जब हो, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट formed at anode and cathode of in electrolysis, जब मिक्सचर ऑफ आयंस हो, यानी कि बहुत सारे आयंस हो, सॉल्यूशन हो, इस टाइम पे क्या होगा, कंपटीशन होगा रिएक्शंस के बीच में, और कौन सी ऑक्सीडाइज होगी, कौन सी रिड्यूस होगी, इनके बारे में हम बात करेंगे। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इनको अफेक्ट करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा देखिएगा इसको, तो काफी कुछ समझ में आएगा। एग्जाम के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक और चीजें है, इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो अफेक्ट द प्रोडक्ट? क्या कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करती है प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो इस पे भी बात करेंगे। तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये वेरी रीजनिंग टाइप का क्वेश्चंस आते हैं इसमें, बोर्ड में रीजनिंग टाइप के। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, सबसे पहले बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ड्राइव ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और ऐसी रिएक्शन जो अपने आप से नहीं हो सकती उसको पॉसिबल बनाएंगे। ठीक है। An electrolytic cell is an apparatus used to carry out electrolysis. सेल कौन सा होगा, उसको क्या होता है, प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर द रिवर्स ऑफ दोज इन विच कैलोनिक। कैलोनिक सेल्स का जस्ट अपोजिट है ये। अब यहाँ देख लेते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ प्योर कंपाउंड्स। ये तो बहुत आसान है, यहाँ सबसे खास चीज होती है जो समझ में आ जाएगी आसानी से। देखिए, प्रोडक्ट्स ऑफ प्योर कंपाउंड में देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर कंपाउंड में, जैसे NaCl मोल्टन है। पहली बात तो ये मोल्टन स्टेट में होना चाहिए। क्यों मोल्टन क्यों होना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में आयंस कंडक्टिविटी करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और आयंस कब मूव कर पाएंगे, एटलीस्ट दे शुड बी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वियस स्टेट। एक्वियस में नहीं ले रहे, मिक्सर में नहीं ले रहे, क्योंकि वो पानी एक अलग से मिक्सर हो गया, कंपटीशन हो जाएगा हाइड्रोजन का और हाइड्रोक्साइड आयन का। तो यहाँ कम से कम उसको मोल्टन स्टेट में लेना है। इलेक्ट्रोड्स नॉर्मली इसमें ग्रेफाइट लिए जाते हैं। अब यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, केटाइंस का क्या होगा और एनायंस का क्या होगा, आप खुद जानते हैं। केटाइंस पॉजिटिव चार्ज है, वो अपना चार्ज खत्म कर सकते हैं, तो दे विल गेट इलेक्ट्रॉन एंड जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट या कम ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ सकते हैं। तो लो दे कैन लोअर देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लोअरिंग करने का हम कहेंगे रिडक्शन, और कैथोड का होगा। और एनायंस जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो डोनेट करना ऑक्सीडेशन है, और ये ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लेकिन मिक्सचर आ गया। आप देखिए यहाँ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया, व्हेन मोर देन वन केटाइन इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे एक केटाइन नहीं, ज्यादा केटाइन होगा तो क्या होगा, इस चीज को समझने के लिए हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक हम पहले क्लियर कर लेते, बार बार पढ़ने से वो दिमाग में ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। The cation that is easiest to reduce will be reduced first and at the cathode। जो आसानी से होगा वही होगा, यानी जो स्टेबल प्रोडक्ट बनाए और आसानी से बने। आसानी से वही बनता है जो स्टेबल होता है। इसमें देखिए, लीस्ट नेगेटिव और मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल हम कंसिडर करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड करते हैं, उन्हीं की वैल्यू के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ये सब बात है। वो वैल्यू यदि इफ दैट इज लिस्ट नेगेटिव हो, कम से कम नेगेटिव हो, या मोस्ट पॉजिटिव हो,
पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो उनमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव देखना, नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव विल रिड्यूस, और दोनों ही नेगेटिव है तो लिस्ट नेगेटिव कौन होगी, वो रिड्यूस होगी। इसी तरह से मोर देन वन एनाइन इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे कौन सा एनाइन ऑक्सीडाइज होगा ये डिसाइड करेगा उसकी। यहाँ जस्ट अपोजिट हो गया, इसमें लिस्ट था, यहाँ मोस्ट नेगेटिव आ गया, यहाँ पे लिस्ट था, लिस्ट नेगेटिव, और यहाँ मोस्ट पॉजिटिव था, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ लिस्ट पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड रिडक्शन वैल्यूज को ही देखेंगे हम, दूसरी बार बार हम केवल यही वैल्यू देखनी है, तो वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, अब देखिए ये जैसे सोडियम क्लोराइड, उसका मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, नो ऑप्शन इज देयर। ये क्या होना, सोडियम एक केटायन एक ही है, यही ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस होने का, ये क्लोरीन ऑलरेडी रिड्यूस्ड स्टेट में है। ठीक है, ये और ज़्यादा रिड्यूस हो ही नहीं सकती क्लोरीन, तो इसके पास यही ऑप्शन है, सोडियम कैन रिड्यूस। ठीक है, और क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज -1 से, ये ऑक्सीडाइज -1 से 0 पे पहुंच गई तो ऑक्सीडेशन है ये, और ये +1 से ये 0 पे आ गया तो डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब देखिए मिक्सचर में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सोडियम, यहाँ पे हम एक ही कंपाउंड ले रहे हैं लेकिन यहाँ पानी डाल दिया, मिक्सचर एक्वियस सॉल्यूशन है, तो एक्वियस सॉल्यूशन में क्या होगा देखिए, यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो यार डिफरेंट, ये में देखिए पानी, वाटर जो आपको ये आयंस प्रोड्यूस करता है, हालांकि इतने ज़्यादा नहीं करता लेकिन फिर भी रहते हैं, H+ भी है और OH- भी है, और ये Na+ भी है और Cl-, ये NaCl से आ रहे हैं ये दोनों आयन, और वो वाटर से आ रहे हैं। तो अब देखिए कंपटीशन हो गया, प्लस प्लस के 2 हो गए, तो ये कौन रिड्यूस होगा इन दोनों में से, और माइनस माइनस के 2 हो गए, कौन ऑक्सीडाइज होगा इन दोनों में से। तो कंपटीशन को देखिए यहाँ पे, बेस्ड ऑन द सेल पोटेंशियल्स, इनमें सबसे देखते हैं कि जो सोडियम के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए देखना, तो हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करे वाटर वाटर वाला, वाटर से, तो उसकी ये वैल्यू जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.383 वोल्टेज एंड प्रिफरेबली रिड्यूस्ड ओवर सोडियम। इसमें सोडियम की ज़्यादा वैल्यू, तो रिडक्शन के लिए हमने कहा कि जो ज़्यादा पॉजिटिव होगा, मोस्ट पॉजिटिव, अब पॉजिटिव तो है नहीं, दोनों नेगेटिव है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था लिस्ट नेगेटिव, तो ये लिस्ट नेगेटिव है, ये तो मोस्ट नेगेटिव आ रहा, ये प्रिफर करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दूसरे हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के केस में, बेस्ड ऑन द सेल पोटेंशियल वाटर हैज +1.23 voltage should be preferably oxidized over क्लोरीन, क्लोरीन की पॉजिटिवनेस ये है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था लीस्ट पॉजिटिव या मोस्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव तो है नहीं यहाँ पे, कोई भी दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों में लिस्ट पॉजिटिव ये है। अब लेकिन लिस्ट पॉजिटिव तो ये है, लेकिन यहाँ ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, यहाँ ऑक्सीजन की बजाय क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये है इसका रीजन दिया जाता है ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। ठीक है, ये अभी देखिए यहाँ पे कुछ खास चीजें, ये अभी हमने स्टडी किया उसी को फिर से एनालाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड, ये खास डिटेल में है, आपके बुक में भी एनसीईआरटी से भी पढ़ाएंगे अभी सेम टॉपिक को। और H2O, ये हमको आयंस दे रहे हैं एक्वियस स्टेट, 4 आयंस है, प्लस के 2, नेगेटिव के 2, तो यहाँ पे कंपटीशन क्या क्या हो सकता है देखिए, एट कैथोड, कैथोड पे ये कंपटीशन हो सकता है कि सोडियम या तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला कोई भी हो, लेकिन सोडियम भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, गेन करना चाहे, और हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन भी गेन करना चाहे, तो इन दोनों केस में इसकी वैल्यूज एनसीईआरटी के टेक्स्ट से देखें तो इसकी वैल्यूज हम ये सब एनसीईआरटी के टेक्स्ट से लिया हुआ, 0.0 ये है माइनस, तो यहाँ पे कैथोड पे क्या देखा था, लिस्ट नेगेटिव या मोस्ट पॉजिटिव, तो ये तो आपका 0 है तो उस नेगेटिव से तो ज़्यादा ही है ना,
इस वाले से तो क्लियर बात है ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो बट हाइड ये रिएक्शन होगी, क्लियर है, ये यहाँ आप फिक्स कर ले कि ये रिएक्शन। अब ये लेकिन H प्लस जो है ये आ कहाँ से रहा, H प्लस एक्चुअली वाटर से आ रहा, तो रिएक्शन को वाटर से देखना पड़ेगा। तो रिएक्शन ये वाटर से बन रही है। ठीक है, H2O is getting electron and converting into half H2 and then हाइड्रोक्साइड आयन इज देयर। अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन भी बन रहा है, तो एट एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे देखिए, एनोड पे एक तो ये है क्लोराइड विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स क्लोरीन, एक H2O है विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स फॉर्म्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ डोनेट करने वाला हाइड्रोजन तो होगा नहीं, यहाँ पे ऑक्साइड ही होगा, तो ऑक्साइड से ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, और H प्लस एंड ये इस तरह से। अब इसमें जो वैल्यू आ रही है वो प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या है, प्लस 1.23 वोल्टेज, और ये प्लस 1.36। इसमें कहते हैं कि कौन किसका होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव, इसको होना चाहिए, ये रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन ऐसी होती नहीं, तो इसकी जगह ये होती, तो यहाँ क्या होता, मोस्ट नेगेटिव और लीस्ट पॉजिटिव, ये हम पढ़े थे। वाटर शुड ऑक्सीडाइज, बट ये होता नहीं, इसकी वजह क्या है कि ओवर पोटेंशियल है। अब यहाँ पे क्लोरीन इसमें ओवरकम कर जाता है रिएक्शन में, और ये बनाता है। और ओवर पोटेंशियल होता है क्या, देखिए, ओवर पोटेंशियल होता है in an electrolytic cell, the over potential requires more energy than thermodynamically expected। जो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे थर्मोडाइनमिकली, उससे ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस रिएक्शन को करने के लिए, तो वो मिल नहीं पाती, या उससे कम वाली का हो जाएगी। इन ए गैल्वेनिक सेल, और ये थोड़ा रिवर्स हो जाएगा। ठीक, हालांकि ये हम पढ़ नहीं रहे थे, गैल्वेनिक सेल में रिवर्स लेस चाहिए। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट से समझिए, आपकी एनसीईआरटी से लिया हुआ सारा टॉपिक, 2 मिनट लेंगे इसको समझा देंगे। फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं वी यूज मोल्टन NaCl, तो मोल्टन NaCl लेते तो इसमें प्रोडक्ट फिक्स है कि एक तो सोडियम मेटल बनेगा और कैथोड पर, और Cl2 गैस निकलेगी एनोड पर। हियर वी हैव ओनली वन कैटायन सोडियम एंड reduced at the cathode और chloride at anode, ये ठीक है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस, ये खास इंपॉर्टेंट क्लोराइड प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट्स आर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अब ये जो प्रोडक्ट आपको समझ में आया था, हाइड्रोजन तो कैथोड पे सोडियम के रेस्पेक्ट में बना था, और ये ऑक्सीजन की बजाय क्लोरीन बनी थी। ये वाला जो रिमेनिंग बच गया, सोडियम नहीं ऑक्सीडाइज हो पाया और हाइड्रोक्साइड नहीं हो पाया, तो ये दोनों आपस में सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। इन दिस केस बिसाइड्स NaCl वी हैव, ये एक और कंपटीशन है। और यहाँ पे देखिए ये एनसीईआरटी में समझा रखा कि ये जो रिएक्शन है इसकी इलेक्ट्रोड वैल्यूज नेगेटिव है, इसकी 0 है, तो ये प्रिफर करेगी कैथोड पर। कहाँ पर, कैथोड पर। कैथोड पे तो रिडक्शन होना, रिडक्शन पे हायर मोस्ट पॉजिटिव वाली वैल्यू चलती है। यहाँ पे हायर वैल्यू के साथ ये देखो लिखा है, हायर वैल्यू के साथ इलेक्ट्रोड जो है वो प्रिफर्ड होगी। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन प्रिफर्ड होगी, लेकिन ये आ कहाँ से रही, वाटर से आ रही है। ठीक है, आगे देखिए, अब इसी का कंटिन्यूस पार्ट है। देयरफॉर द नेट रिएक्शन एट कैथोड इज बी रिटर्न इन दिस, ये हो जाएगी ये नेट रिएक्शन। ठीक है, वाटर से जो H2 बन रहा हो, ठीक है, H प्लस वाली, पूरे सेल की नहीं, केवल कैथोड वाली रिएक्शन। ठीक है, अब कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा, एनोड से आ रहा, तो एनोड में कौन क्लोराइड डोनेट करेगा या वाटर डोनेट करेगा। तो देखिए एनोड फॉलोइंग ये कंडीशंस है, वहाँ पे हम पॉजिटिव को मोस्ट पॉजिटिव प्रीफर हुआ, तो यहाँ पे लिस्ट पॉजिटिव या मोस्ट नेगेटिव प्रीफर होगा। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव में लिस्ट पॉजिटिव शुड बी प्रीफर, तो लिस्ट पॉजिटिव तो ये है, लेकिन ये होती नहीं। ये रिएक्शन एट एनोड विथ लोअर वैल्यू, ये लिखा देखो, लोअर वैल्यू of electrode potential is preferred, but water you should get oxidized होना चाहिए, लेकिन however on account of over potential of oxygen reaction 3.36 means this one reaction, ये reaction होती है।
ठीक है, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे समरी के तौर पे देखें तो कैथोड पे ये हो रहा है, कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है वाटर से, और एनोड पे क्लोरीन रिलीज हो रहा है। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या बच जाएगा, देखिए इनको हम करते हैं तो ये Na प्लस बच गया और OH बच गया, तो ये एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब देखिए, the standard electrode potentials are replaced by electrode potential। अब नष्ट कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो हम स्टैंडर्ड वैल्यूज यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए फिर नष्ट इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलाइसिस में भी ये दो चीजें, वहाँ पे भी पानी एक्वेस है, वाटर भी है और सल्फेट आयंस भी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हो सकता है, देखिए तो इलेक्ट्रॉन डोनर के केस में ऑक्सीजन रिलीज करे और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो ये वैल्यू जो अभी हमने पढ़ी थी 1+1.23, और ये एक पॉजिटिव। लेकिन अब देखिए यहाँ पे लिस्ट पॉजिटिव आनी चाहिए थी, ये इसको होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन का इफेक्ट है। वही कंसंट्रेशन इफेक्ट फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन 3.8, दिस इज प्रिफर्ड। डाइल्यूट के अंदर तो ये प्रिफर्ड होगी, डाइल्यूट का मतलब पानी की अमाउंट ज़्यादा है, यानी सीधा सीधा सा कि डायल इसकी कंसंट्रेशन कंपेरेबल ज़्यादा वैसे तो होगी नहीं, ज़्यादा आयनाइज होता नहीं, लेकिन पानी का इसका अमाउंट ज़्यादा, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो सीधा सीधा सा ये रिएक्शन प्रिफर है। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड के टाइम पे ये हो गया। हालांकि सल्फ्यूरिक एसिड फिर भी ज़्यादा नहीं रह सकता, कंसंट्रेटेड तो इसमें जल्दी हो जाता है। ठीक है, फिर भी ये समझिए कि कंसंट्रेटेड में ये रिएक्शन प्रिफर करेगी। अब ये देखिए कंसंट्रेशन इफेक्ट तो मैंने अपने हिसाब से बनाया था, ये वैसे प्रिफर्ड डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए है। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब पानी ज़्यादा होगा, और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू। Practice more and more questions and score good marks. Wishing you the best. Thank you once again.